बिना मूंछों के हमारे हनुमान जी को आप दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो? हमारे यहाँ कोई बिना मूंछों के कौन रहता है बताओ? किस हिंदू धर्म में बिना मूंछों के दाढ़ी रख लेता है इंसान? एक इंसान दिखा दो बिना मूंछ के दाढ़ी रखने वाला। आपने हमारे बली को दिखा दिया। तुम्हारी तो थूत ऐसी भद्द पिटवाएंगे, जितनी फिल्में आ रही हैं बॉलीवुड की एक नहीं छोड़ेंगे, एक जिसे कहते हैं चलन नहीं देंगे, और पर्दे में आग लगाने का भी काम हम करने में पीछे नहीं हटेंगे। माँ पद्मावती के टाइम पे मालूम है पर्दों में कैसे आग लगाई गई थी, कैसे फाड़े गए थे। समय बहुत जल्दी है, सुधर जाओ, नहीं तो उस समय क्षत्रिय समाज उतरा था और अब हिंदू समाज अभी बॉयकॉट ट्रेंड चला रहा है। भी कहीं ऐसा ना हो जाए सड़कों पे उतर के तुम्हारे फिल्मों को बिल्कुल बाइकॉट रोडों में मिला दे। चला गया वो बॉलीवुड की विचारधारा में ही प्रोजेक्ट में लॉन्च हो जाता है। ये सब के सब बॉलीवुडी जिहाद लॉन्च है, लॉन्च पैड है। ये संस्कृति को खराब करने वाले लॉन्चर हैं। ये हमारी संस्कृति को खराब करने वाले विचारों को हमारे बच्चों में डालने का प्रयास कर रहे हैं। और ये टीवी सीरियलों से ये सब बर्दाश्त कौन करेगा? आप हमें वो तस्वीर दिखाओ जिसमें हनुमान जी की मूंछ नहीं है और केवल दाढ़ी है। दिखा दो, कोई एक वजह दिखा दो, दिखा दो। महाबली को आप अली का रूप दिखा के महाबली दिखा रहे हो, ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं, बर्दाश्त से बाहर है ये सब। ये पूरा बॉलीवुड का बहिष्कार ही होना चाहिए। नहीं, अभी कार्तिकेय 2 आई थी जो बॉलीवुड की फिल्म थी, जो साउथ की फिल्म थी, उसको तो लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर हिंदू समाज की बात करें तो उन्होंने तो प्रमोट किया था। कार्तिकेय आई थी, साउथ से आई थी ना जी। लेकिन बॉलीवुड में जाके इनको फिर क्या हो जाता है? ये क्या ऐसी विचारधारा है बॉलीवुड की कि चाहे साउथ से कोई एक्टर उठा के उसको लॉन्च कर देते हैं बॉलीवुड से, चाहे उत्तर प्रदेश से उठा लें, चाहे कहीं से भी उठा लें, ये किसी भी ऐसे अन्य फिल्म इंडस्ट्री से उठा के किसी एक्टर को ये लॉन्च करते हैं, तो इनकी विचारधारा केवल और केवल सनातन विरोधी क्यों होती है? क्यों होती है? ये क्यों जस्टिफाई करते हैं हर बार कि हिंदू माफ करने वाला ही दिखाया गया? हिंदू सहिष्णु है और हर बार माफ करने वाला हिंदू को क्यों दिखाया जाएगा? अब तो प्रतिकार कर रहे हैं और इसका जवाब मिल रहा है पूरे बॉलीवुड का संपूर्ण बहिष्कार के साथ। उससे कम मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। इसमें कहते 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी विरोध किया है कि हमारे धर्म के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी विरोध किया है कि हमारे बजरंग बली को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, रावण को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। तो क्या 500 करोड़ रुपया फिर एक बार मिट्टी में मिलने वाले हैं, जिस तरह से ब्रह्मास्त्र में मिट्टी में मिल गई? आप मुझे ये बताइए, ये अचानक से एकदम से बहुत सारी फिल्में कैसे आ गई हिंदुत्व के एजेंडों पे? ब्रह्मास्त्र आई, हिंदुत्व आई, हिंदुत्व में भी 20% सेकुलरिज्म दिखा दिया, भाईचारा, उनको जस्टिफाई कर दिया गया। उसके अंदर जिन्होंने आतंकी घटनाएं, मतलब दिल्ली में दंगे सुनियोजित किए गए, उनको जस्टिफाई कर दिया, माफ कर दिया, हिंदू ने माफ कर दिया। अब तू मेरी मस्जिद बचा, मैं तेरा मंदिर बचा दूंगा। ऐसा होता है क्या? ये एक साथ एकदम से ये इतनी सारी फिल्मों का आना और 500 करोड़ का बजट, 450 करोड़ का बजट, 600 करोड़ का बजट कहां से आ रहा है? ये कोरोना काल के बाद इतना बड़ा बजट कहां से आ रहा है इन फिल्मों को? और एकदम से इतनी सारी फिल्में कहां से आ गई? नहीं, ये सब जांच का विषय है। इस पर तो एनआईए को बैठना चाहिए, जांच करना चाहिए एनआईए को भी। ये एकदम से इतनी सारी फिल्में कैसे आ रही हैं समाज को प्रोपेगेंडा फैलाने वाली? नहीं, ये सारा जांच का विषय है। इसको लेकर पूरे देश में इस समय राजनीति भी चल रही है और बहस भी तेज हो गई है कि आदिपुरुष में जो रावण का किरदार जो सैफ अली खान निभा रहे हैं, वो एकदम जो मुगल बादशाह थे, चाहे औरंगजेब की बात करें या तैमूर लंग की बात करें या बाबर की बात करें, उस तरह से दिखाया गया। आप कैसे देखते हैं इसको? इस बॉलीवुड के बस की नहीं है जिहाद की सच्चाई को खोलना, इस बॉलीवुड के बस की नहीं है। ठीक है कि जो ये 3 तलाक और जो ये तुम्हारा एक विशेष समुदाय में कैसे एक भाई अपनी ही बहन से शादी ब्याह रचा लेता है, चाचा अपनी भतीजी से शादी कर लेता है, मामा अपनी भांजी से शादी कर लेता है। सुनिए सुनिए सुनिए, की कदर करता हूँ लेकिन मेरा सब्जेक्ट आदिपुरुष है। रावण का जो कैरेक्टर निभा रहे हैं सैफ अली खान, उसमें आपको क्या कमी लगी कि आप उसका विरोध कर रहे हैं? हम बता रहे हैं ना आपको, वो ही विशेष समुदाय से सैफ अली खान आता है। ठीक है, नहीं तो किरदार तो कोई भी निभा सकता है। कोई नहीं निभा सकता। कैसे निभा सकता है? भूल गए आप? दिलीप कुमार को भी दिलीप कुमार नाम रखना पड़ा था यूसुफ खान छोड़ के बॉलीवुड में आने के लिए। कैसे किरदार निभा सकता है? आप क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई? है ये हमारे किरदार समझ भी सकते हैं। इनको पता है रावण क्या था, इनको पता है हनुमान जी क्या थे, राम का चरित्र इनको पता है, इनको कुछ पता भी है। कभी रावण के टाइम पे ये 2 कटधारी हेयर ड्रेसर बैठते थे क्या? है हनुमान जी का जो वेशभूषा इन्होंने दिखाई है वो एकदम अली जैसी दिखा दी है, वो खिलजी जैसा उसमें एकदम चेहरा स्वरूप दिखा दिया है उसमें।
वो हमें हनुमान जी के तो प्रतीत नहीं हो रहा है, उसे देख के तो हमें खिलजी याद आ जाता है जिसने यहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार कर दिया। हाँ, ये हमारे धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर ये इतने ही धार्मिक पिक्चरें बनाने वाले बनते हैं तो भाई लगाओ, जितने करोड़ लगाने बनाओ ना तुम एक पिक्चर, जरा तुम अपने एक विशेष धर्म पे। तुम तो दिखा भी नहीं पाते हो। तुम्हें ये होता है तुम्हारे चैनल उड़ जाते हैं, तुम्हारे चैनल उड़ जाते हैं, तुम दिखाई नहीं पाते हो। वरना हम कहते हैं कि जब तुमने हमारे ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की पिक्चरों में एक गाना बना था कि शिव जी भी आने चले पालकी सजाए के, भभूति लगाए के, हे राम, अरे तुम दिखा सकते हो तो दिखाओ। बोलो इससे सैफ अली खान से कि प्रोफेट मोहम्मद साहब का विवाह दिखाए हमें। हम भी तो नबी मान लें उनको, हम भी तो देख लें क्या सच्चाई है क्या गलत है। अरे हमारी रामायण ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। वो पौराणिक रामायण जो हमारी प्राचीन रामायण चलती आ रही है उसमें एकदम शालीनता से, सभ्यता से, सांस्कृतिक रूप से उसमें पूरा विश्लेषण किया है। जिसे देखना है वो वहाँ देख सकता है। रावण का क्या किरदार था, हनुमान जी का क्या किरदार था, सब किरदारों का क्या किरदार था, ठीक है ना। महाभारत भी हम दिखा चुके हैं, ठीक है ना। ये पिक्चरों के माध्यम से हमारे धर्म की ब्लास्फेमी मत करो, क्योंकि आप कहते हो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 19 में अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, सच एज आईपीसी, सच एज आईपीसी 295 ब्लास्फेमी, ठीक है ना। तो क्यों करते हो भाई, क्यों हमारे धर्म को टारगेट करते हो तुम? उठ उठ के ये हमें चैलेंज दे रहे हैं, ये चैलेंज दे रहे हैं देशवासियों हमें। हमने जिस प्रकार से इसका लाल सिंह चड्ढा का विरोध किया, ठीक है, फिर इसके बाद में हमने इनकी नाना प्रकार से कई पिक्चरों का विरोध किया है, तो अब ये हमें चैलेंज देने लगे हैं और उस चैलेंज में अब ये हमारे देवी देवताओं के प्रारूप से छेड़छाड़ करने लगे हैं। सबसे बड़ी बात है फिल्म जो है वो साउथ से है जी। अगर फिल्म की बात करो तो साउथ से है टी सीरीज, इसके राइट्स है टी सीरीज के पास। टी सीरीज तो हमेशा से आपने देखा होगा, चाहे देवी वैष्णो माता की भक्ति के गाने हों या बहुत सारे उन्होंने भक्ति पे काम किया है। अगर गुलशन कुमार की बात करें, गुलशन कुमार जी जब थे, जब एक अलग माहौल था, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई जब से ही ये बॉलीवुड का नाश होता गया है। जिस दिन से गुलशन कुमार जी की हत्या करी है, बॉलीवुड जब से ही ज्यादातर जिहादी प्रोपेगेंडो में फिल्में बनाने लगा है मेरे भाई, ठीक है। फिल्म की कंपनी होने से कुछ नहीं होता, फिल्म कोई बना रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा जो जिन्होंने फिल्म बनाई थी द कश्मीर फाइल, अगर ये भी दोबारा कोई ऐसी फिल्म बनाते हैं ना जिसमें हमारे धर्म पे छेड़छाड़, हमारी सांस्कृतिक इतिहास से छेड़छाड़ होती है और वास्तविकता को नहीं दिखाया जाता है, तो हम उनका भी बाइकआउट कर देंगे। और आखिरी सवाल पूछता हूँ, ये बाइकआउट का जो ट्रेंड है कब तक आखिरकार चलेगा? क्योंकि बिजनेस भी है, देश का एक व्यापार का हिस्सा है वो, जहाँ से भारत सरकार को रेवेन्यू आता है, तो कब तक बाइकआउट का ये ट्रेंड आप चलाएंगे? सेंसर बोर्ड सुन ले हमारी कान खोल के बात। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष से अब आप हमारा निवेदन समझ लें या चेतावनी समझ लें, साफ साफ उन्हें सुना दिया जाए। अगर हमारी संस्कृति, देश और धर्म पे आघात आपके द्वारा पास किसी भी पिक्चर पे होगा तो सभी थिएटरों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और मेंबरों की होगी। ये हमारा साफ संदेश है। नहीं, कैसे देखते हैं? न्यू बोले हैं नहीं, कैसे देखते हैं आप जो जिस तरह से आदि पुरुष को लेकर एक विवाद चल गया है कि रावण को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, कैसे देखिए, बॉलीवुड हमने सोचा था लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्र के बाद, उसके पिटने के बाद ये संभल जाएंगे, मगर ये आज भी उसी मानसिकता के साथ चल रहे हैं जहां से इन्होंने शुरुआत की थी। बात सुनिए, आप कह रहे हैं, आपने प्रश्न किया यहाँ पे कि यहाँ आर्थिक घाटा हो रहा है, बॉलीवुड को घाटा हो रहा है, देश को घाटा हो रहा है। अरे भाई साहब, सबसे बड़ा घाटा आर्थिक घाटा पूरा हो सकता है, मगर सांस्कृतिक घाटा अगर हो गया ना तो आप अपने परिवार में अपने धर्म अनुसार आप किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पाओगे। ये आपकी आइडेंटिटी खत्म कर रहे हैं। आज आपका हनुमान जो है ना मुल्ला बना दिया उन्होंने। तो आप मुझे प्रश्न करने के बजाय आपका स्वर भी मैं चाहता हूं साथ में विरोध में उठे इसके, कि एक मेरा भी हनुमान है, आपका भी हनुमान है। वहाँ जो रावण की छवि रावण की जो छवि, वहाँ कोई हेयर ड्रेसर थे उस वक्त, एक बहुत
बहुत बड़ा ज्ञानी आज के टाइम पे अगर देखा जाए रावण जैसा ज्ञानी नहीं था, मगर उसको मारा किसने? आज बुराई कल उसको बुराई थी ना, उसमें बुराई का वध हुआ है, बुराई का। और आज तक बुराई के नाम पर हम उसका पुतला दहन करते हैं। मगर ये बॉलीवुड वाले अपनी क्रिएटिविटी के नाम पर हर बार हिंदू धार्मिक भावना पे ठेस पहुंचाने लगातार हो रहा है। और अब हमने भी ठान लिया है कि इसका बाइकआउट भी तब तक होता रहेगा। लोगों ने क्या ठेका ले लिया हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाने का? पता है इनकी औकात है रामायण के बारे में, कुछ इनको मालूम है, रामायण पढ़ी है इन लोगों ने। और वो सैफ अली खान तुम्हारे पिछवाड़े में छोड़ दिए जाएंगे, बिल्कुल बेकार लग रहा है इनको। जितने भी वो बदनामी के टैग होते हैं ना, उसका विनाश आएगा। इन्होंने हिंदुत्व मूवी में ना भाई साहब हम लोगों का मजाक बनाया। अब ये देख रहे हैं बड़ा नंगा कौन है, छोटा नंगा कौन है। इनसे पूछो, इनके बाप की औकात है। आदि पुरुष देखना फिलहाल